नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग में कांग्रेस पर केंद्रित करना चाहूँगा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आज भले ही उसकी संख्या कई राज्यों में न्यूनतम दिखाई देती हो, शून्य तक दिखाई देती हो, लेकिन क्या वो कांग्रेस फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं तैयार कर रही है। 2 दिवसीय CWC की विस्तारित बैठक का कल समापन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। गुजरात में अधिवेशन करने का निश्चित ही कांग्रेस का उद्देश्य रहा होगा और उस उद्देश्य की सफलता को लेकर ये प्रश्न जरूर उठेगा कि क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए फिर से कोई अभियान छेड़ने जा रही है क्या। कल उन्होंने एक न्याय योजना आज की शुरू। उनका कहना था कि सत्ताधारी दल किस प्रकार संविधान को तोड़ मरोड़ रहा है और देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करता जा रहा है। ये बात तो काफ़ी दिनों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते रहे हैं। अधिकांश चुनाव में इसी तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें वोटों और सीटों के रूप में मिलता नहीं दिखता है। ये अलग बात है कि लगातार 14 से लेकर आज तक उनकी सीटें 99 तक पहुँची, 44, 52 और फिर 99। क्या कांग्रेस अपनी योजना में बदलाव ला रही है? जिस तरह से उसने कल EVM के खिलाफ भी एक मजबूत अभियान चलाने की बात कही और सभी योजनाओं की सफलता को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने आशा जताई कि निश्चित तौर पर युवा वर्ग जागृत होगा और वो जन विरोधी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दे। ये अलग बात है कि सभी संवैधानिक पदों यानी कि चुनाव आयोग, अन्य सरकारी जांच एजेंसियों पर एक तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि न्यायालय को भी कमज़ोर करने की साजिश सरकार निरंतर रचती रहती है, लेकिन अभी तक न्यायालय पर लोगों का न सिर्फ भरोसा जमा हुआ है, बल्कि न्यायालय भी गाए बगाए कुछ ऐसे निर्णय दे देता है जिससे कि आम जनता का भरोसा फिर से न्यायालय पर मजबूत होता जाता है। निश्चित तौर पर जिस बात को राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के बीच में मजाकी तौर पर कहा था कि वो बारात के घोड़ों और रेस के घोड़ों में फर्क करेंगे, वो एक संदेश फिर से गुजरात अधिवेशन में से निकला और साफ कहा गया कि जो लोग पार्टी के प्रति वफादार नहीं रह सकते, जो पार्टी का काम नहीं कर सकते,
उन्हें कृपया अपने पद से रिटायर हो जाना चाहिए, वो अपने आप पद छोड़ दें। देखना ये है कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर ही हम कहेंगे, समीक्षा बैठक कह लीजिए, इसका कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पर क्या फर्क पड़ता है? क्या कांग्रेस अपने में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है? जिस प्रकार उन्होंने जिला कार्य समिति को मजबूत करने की बात कही और वहाँ पिछड़ों, दलितों और युवाओं, महिलाओं को स्थान देने की बात की, निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। लेकिन फिर से एक ये सवालिया निशान कि आपकी जनसभाओं में भीड़ खूब हो, आपके पास कार्यकर्ताओं की संख्या खूब हो और आपके पास ढेर सारे मुद्दे हों, इसके बावजूद भी अगर आपको विभिन्न चुनाव में सीटें नहीं मिलती, कई राज्यों से में सरकारें नहीं बनती, तो निश्चित तौर पर उस मजबूती और उस आधार का आखिर फ़ायदा क्या कि उन्होंने साहब पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन आप किसी राज्य में सरकार नहीं बना पाते, आप लोकसभा में सरकार नहीं बना पाते, तो निश्चित तौर पर ये कमज़ोरी मानी जाएगी। क्या कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया में भी बदलाव का की कोई योजना है? जैसा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि युवा जागेगा और ये कहेगा हमें ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से मतदान करना। इस संबंध में उन्होंने कई विकसित देशों के उदाहरण दिए जहाँ की मशीनों से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स के सहारे चुनाव होते हैं। देखना ये है कि कांग्रेस के इस अभियान का कार्यकर्ताओं पर क्या असर है। निश्चित तौर पर एक मजबूत संगठन किसी भी राजनीतिक दल की सफलता की गारंटी होती है। वो कांग्रेस जो वर्षों से सत्ता से दूर है और आज भी वो घिसट कर 2-3 प्रदेशों में ही मात्र सत्ता में रह गई है, और जब उसके सामने एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अपार धन संपदा है, जिसके पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है, जिसके पास सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी, क्या कांग्रेस पार्टी उस पार्टी से कोई मुकाबला कर पाएगी? या ये मुकाबला भी समय और परिस्थितियों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? ये बात सही है कि भले ही कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हों, अगर आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है तो निश्चित तौर पर आप तय मान लीजिए कि आपको कभी न कभी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अब देखना ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाते हैं, किस तरह से बारात वाले घोड़ों को एक तरफ करके रेस के घोड़ों को आगे किया जाता है। अब ये असली इसका परीक्षण बिहार में होने जा रहा है, जहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस ने पहले से ही एक युवा कन्हैया कुमार को ज़मीन पर उतार दिया और वहाँ के प्रभारी, यहाँ तक कि वहाँ के प्रदेश
अध्यक्ष तक को बदला गया है, तो बिहार में इस बात का परीक्षण होना है कि कांग्रेस अपने शिविर से उसने क्या सीखा और क्या वो करने वाली है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का इस बात के लिए हम सराहना करेंगे कि उन्होंने पुराने अतीत को भी बताते हुए लोगों में जोश भरने की कोशिश की और ये दर्शाने का प्रयास किया कि अगर पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर आगे चल पार्टी अगर मजबूत होगी तो कार्यकर्ताओं को भी इज्जत मिलेगी और सत्ता में भी उनकी वापसी होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो ये अधिवेशन ख़त्म हुआ है, देखना ये है कि पार्टी के उन स्लीपर सेल जिनके बारे में राहुल गांधी ने भी काफ़ी चर्चा की थी, उन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से उन्हें अधिकार विहीन किया जा रहा है, क्या युवा और नए लोग उस रिक्त स्थान को भरने के लिए तैयार हैं क्या? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समझ आने का प्रयास करें।